क्या आपको भी कभी कभी अपने सीने में जलन महसूस होती है? आपका जो चेस्ट का लोअर एरिया है वहां पे जलन होती है। आपने जो खाया उसके बाद आपका पेट फूल जाता है, या आपको खट्टी डकार आती है। आपने जो खाया आपको ऐसे लगता है कि वो दोबारा बाहर आने वाला है। उसके बाद आपको पेट में दर्द महसूस होता है, आपका कुछ खाने का मन नहीं करता। तो ये सब सिम्टम हो सकते हैं एसिडिटी के। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, एसिडिटी। मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बात करते हैं एसिडिटी की। सबसे कॉमन कंडीशन है हमारे देश में एसिडिटी। पेट में अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो हम कहते हैं कि गैस हो गई है, एसिडिटी हो गई है। एक्चुअल में क्या होती है एसिडिटी? हमारा जो स्टमक है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करती हैं। ये एसिड हमारे डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कुछ खाने की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जब ये एसिड एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाए, जितनी इसकी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा जब ये प्रोड्यूस होने लग जाता है, उस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारा जो फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसके थ्रू स्टमक में जाता है। और जो वो ईसोफेगस है उसका जो लोअर एंड है जो कि स्टमक के पास होता है, जहाँ से उसकी स्टमक में एंट्री होती है, वहाँ पे एक मसल्स की रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, LES। ये क्या काम करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये खुल जाता है और स्टमक में खाने की एंट्री हो जाती है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। जब भी एसिडिटी होती है, एसिड कंटेंट बढ़ जाता है स्टमक में, इनडाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो खाना है एसिड के साथ साथ वो दोबारा से वापस आता है ईसोफेगस में, फूड पाइप में, जिससे कि हमें यहाँ जलन होती है। तो ये क्यों आता है वापस? क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो स्फिंक्टर बताया मैंने आपको, जो एक वाल्व बताई है, वो लूज हो जाती है, वो अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पाती है, वो क्लोज नहीं हो पाती है स्टमक में खाना जाने के बाद। इस वजह से खाना दोबारा से रीगर्जिटेट होके हमारी फूड पाइप में आता है। इस प्रोसेस को हम GERD भी बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स भी बोल देते हैं। तो ये सब मिला जुला के एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन, इसी के सब अंडर आता है। बात करते हैं कि एसिडिटी क्यों होती है। सबसे जो मेन रीजन होता है वो हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हमारी पुअर ईटिंग हैबिट्स, कि हम क्या खाते हैं, कैसा जीवन जीते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको मोटापा है, बहुत ज़्यादा ओबेस हैं आप, तो भी आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा रहेगी। आप बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइसी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली, फ्राइड, या फिर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या कोई पैक्ड जूस, कोई भी पैक्ड ड्रिंक्स जो आती हैं, वो अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और फैटी यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें घी या तेल यूज़ हुआ हो, बहुत ज़्यादा मीठा यूज़ हुआ हो, चॉकलेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है आपके खाने में, ये सब चीज़ें आपकी एसिडिटी को ट्रिगर करती हैं, आपकी एसिडिटी को बढ़ाती हैं। उसके अलावा आपकी अगर लाइफस्टाइल, मान लो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आपको घर के मैटर को लेके हो या आपकी जॉब को लेके हो, इस केस में भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस आती हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, आपको E. coli का इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर में कोई दिक्कत हो सकती है। इन सब की वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। तो ये मैंने कुछ कॉजेज बताए आपको। सिम्टम की बात करें तो क्या सिम्टम आते हैं? सबको पता है एसिडिटी के सिम्टम्स। आपको सीने में जलन महसूस होती है, आपके गले तक भी वो जलन आ सकती है, खट्टी डकार आती है आपको पूरा दिन, उसके अलावा गैस पास होती रहती है, आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करता। कई बार आपको जो खाना है उसको निगलने में भी दिक्कत होती है क्योंकि एसिड जो है वो पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे आपकी भूख कम हो जाती है, आपको साथ में चक्कर आ सकते हैं, आपको उल्टी जैसा मन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो हम खाते हैं वो दोबारा से हमारा रिगर्जिटेट होता है, हमारे दोबारा से मुंह में आ जाता है कुछ फूड पार्टिकल्स, कुछ एसिड कंटेंट हमारे स्टमक का। ये इसके मेन सिम्टम है। अगर ये बहुत ही सीवियर हो जाए, आप इसका टाइम पे ना इलाज करवाएं तो क्या होगा, आपको इसकी वजह से ईसोफेगस जो है उसकी लाइनिंग में इरोजन्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो LES मैंने बताया स्फिंक्टर बिल्कुल लूज हो सकता है। उसके अलावा आपको परमानेंट पेट में दर्द रहने लग जाएगा, हाइपर एसिडिटी की समस्या आ जाती है जिसमें आपको
पेट में भयानक जलन होती है, आपका पेट साफ नहीं हो पाता है। ये इसके कुछ सीवियर कंडीशंस होती हैं एसिडिटी की। बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथी आपको इसमें कैसे हेल्प करेगी। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके पेट को ठीक कर सकती हैं, आपकी एसिडिटी को नॉर्मल ला सकती हैं, आपके एसिड कंटेंट जो बहुत ज़्यादा आपका सीक्रेट कर रही हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, उनको नॉर्मल लेवल पे लेके आ सकती हैं। कुछ मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो यूज़ होती है मेडिसिन वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, वो भी अगर आपका बहुत ज़्यादा बाहर का आप खाते हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा पुअर है, सेडेंट्री है, कोई फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते हो, आपको पेट में जलन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आपको खट्टी डकार आती हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और उसके बाद आपको जो है एसिडिटी की समस्या आ रही है, तो आप नक्स वोमिका 30 यूज़ कीजिए। दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पे। ये आप 15 से 20 दिन लीजिए, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है पल्साटिला। पल्साटिला एक ऐसी दवाई है, अगर आपको फैटी फूड खाने के बाद, जिसमें घी या तेल की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वो फूड खाने के बाद, एक रिच फूड खाने के बाद अगर आपको एसिडिटी हुई है, साथ में अगर आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही है, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आपको प्यास लगी है, इस केस में पल्साटिला 30 की आप 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए। ये आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। अगर ये क्रोनिक है तो आप पल्साटिला जो है वो 1 महीने तक लगातार भी ले सकते हैं, और अगर आपको रिसेंट में हुई है 2 से 3 दिन तक अगर आपको एसिडिटी रही, उसके बाद आप 2 या 3 दिन में ठीक हो सकते हैं ये मेडिसिन लेके। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है गैस के लिए भी और एसिडिटी के लिए भी। अगर आपको एसिडिटी के साथ साथ गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, गैस पास भी हो रही है, आपको डकार बार बार आ रही हैं, और उसकी वजह से जब आपकी गैस पास होती है तो आपको पेट में हल्का महसूस होता है, उससे पहले आपका पेट ऐसे लगेगा कि फटने को हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप कार्बोवेज 30 लीजिए, 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पे दिन में 3 बार। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो नेट्रम फोस 6x। नेट्रम फोस 6x एक एंटी एसिड की तरह काम करती है, हम इसे एज ए एंटी एसिड यूज करते हैं होम्योपैथी में। इसकी आप 4-4 गोलियां दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको गैस की और एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको जलन महसूस होती है, आपको गैस भी बहुत ज़्यादा बन रही है, तो आप नेट्रम फोस 6x कंटिन्यू लीजिए 1 से 1.5 महीने तक। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम लीवर के केस में भी बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आपको जो पेट में गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बदहजमी जैसा लग रहा है, आपका पेट साफ ढंग से नहीं हो रहा है, खट्टी डकार आ रही है, तो इस केस में आप लाइकोपोडियम 30 लीजिए, दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ पे। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन के तौर पे आप कैसे कर सकते हैं, घर पे क्या करें, सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए। आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए। दूसरा जो है, जो आप बाहर का स्पाइसी ऑयली फ्राइड फूड खाते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप 15 दिन में, महीने में 1 बार खाइए, ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में 4-5 बार बाहर खा रहे हैं। उसके बाद अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को कम कीजिए। जो पैक्ड ड्रिंक्स आती हैं और पैक्ड फूड आता है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मैदा, चीनी, दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अपने खाने में जितना हो सके फ्रूट्स को ऐड कीजिए, और खट्टी चीज़ें कम खाइए, और मिर्च मसाले, जो गरम मसाले हैं, उनको कम कीजिए। साथ ही अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा जरूर करें। एक सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो जितना हो सके दिन में पानी पीजिए। ये इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।